उड़ीसा के बालीजोड़ी में आदिवासी धर्म कोलम को लेकर के आदिवासी धर्म पर एक विशेष चर्चा सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में पूर्व विधायक देव कुमार धान आदिवासी धर्म के संबंध में विशेष जानकारी देते हुए बता रहे हैं कि आदिवासी धर्म कोलम से आदिवासियों के लिए, देश के आदिवासियों के लिए क्या अच्छा होगा, क्या नुकसान होगा, इसके बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ मौजूद हैं उड़ीसा के आदिवासी समाज के लोग, जहाँ पर हमारे बाबा भिखराम भगत ने अपनी जीवन को समर्पित कर दिए थे। हम जो है आदि धर्म या हम आदिवासी धर्म या सरना धर्म मुख्य रूप से उरांव लोगों के बीच में यही तीन धर्म का चर्चा है। तो जो हम लोग जिसका माल्यार्पण किए, मान लीजिए कि हम लोग का भिखराम बाबा जो राजी बेल थे, दीवान थे, तो वो भी आदि धर्म की ही चर्चा किए थे। वो कभी सरना धर्म की चर्चा नहीं किए। और अगर हम जो फोटो लगा हुआ था वहां कार्तिक बाबा कार्तिक उरांव का, उन्होंने भी कभी सरना धर्म की चर्चा नहीं की। वो भी आदि धर्म का ही चर्चा किए थे। हम लोगों के एक विद्वान, महान विद्वान थे डॉक्टर रामदयाल मुंडा, वो भी आदि धर्म का ही चर्चा किए थे। और ये चर्चा आज से नहीं, हमको लगता है कि यहीं का हम लोगों को एक रिपोर्ट मिला था, जो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का जो एक सम्मेलन हुआ था, उसमें कार्तिक उरांव जी लोग थे। उसमें प्रस्ताव पारित किए थे कि आदि धर्म होना चाहिए, ऐसा करके कि हमको प्रस्ताव का कॉपी मिला। तो निश्चित रूप से झारखंड में जो है करीब करीब 40 लाख लोग सरना लिखे, और आपका राज्य में उड़ीसा में करीब करीब यहाँ भी करीब 4 लाख लोग सरना लिखे हैं, और 4 लाख लोग बंगाल में लिखे हैं, छत्तीसगढ़ में 8,000 लोग लिखे हैं, बिहार में 10,000 लोग लिखे हैं। यही मोटा मोटी सरना का ये बेल्ट है। लेकिन उसमें झारखंड, उसमें भी अगर हम देखेंगे 10,000 लोग लिखा है, 10 लाख लोग संथाल, वहां 17 लाख लोग उरांव, उसमें 10 लाख लोग लिखा है सरना। संथाल लोग करीब 27 लाख लोग हैं, उसमें 10 लाख लोग जो है वो लोग भी सरना लिखा है। वो लोग करीब 10 लाख हैं, उसमें करीब 8 लाख से ज्यादा 9 लाख लोग करीब सरना लिखे हैं। और मुंडा करीब 12 लाख है, उसमें 6 लाख लोग लिखे हैं, मोटा मोटी है। और मूल रूप से अगर हम देखेंगे उड़ीसा में, हम देख रहे थे 2011 की जनगणना के अनुसार करीब यहाँ 96 लाख आदिवासी निवास करते हैं, 96 लाख। और जो झारखंड से जो संबंध रखते हैं उरांव, करीब हमको लगता है 4 लाख के यहाँ उरांव हैं, संथाल 8 लाख करीब हैं, खड़िया लोग करीब 2 लाख हैं, मुंडा लोग 2 लाख, वो लोग 80,000। ये बेल्ट में जो उसी के बीच में ये धर्म की चर्चा होता है। लेकिन बाकी अगर हम देखेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार उड़ीसा में
तो 15 लाख लोग कुछ धर्म की चर्चा कर रहे हैं यहाँ, उरांव, मुंडा, खड़िया, संथाल और बाकी जो उरांव है, मैंने जो आदिवासी जाति हैं, उसमें हमको लगता है धर्म की चर्चा शायद नहीं है, ऐसा हमको फील होता है। तो निश्चित रूप से झारखंड में सरना का तूफान है, उसमें कहीं दो मत नहीं। और धर्म कोड का आंदोलन उरांव लोग भी शुरू किया है, चाहे वो आदि धर्म के रूप में किया हो, सरना के रूप में, इसमें कहीं दो मत नहीं। तो हम संक्षिप्त में जा रहे हैं कि हम लोग 6/10/2015 को हम लोग दिल्ली में गए थे जंतर मंतर में धरना देने के लिए, और हम लोग एक लाइन का चिट्ठी हम लोग प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को चिट्ठी लिखे थे कि 6 अन्य धर्मों की तरह सरना को भी हम लोगों को जो है अलग धर्म कोड का पहचान दिया जाए। तो उसी पर जो है आपको गृह मंत्रालय का एक पत्र आया कि 20/11/2015 को कि हम सरना को अलग धर्म कोड नहीं दे सकते। तो भाई क्यों नहीं दे सकते हैं सरना को धर्म कोड अलग? तो उन्होंने ये दर्शाया कि 2001 के जनगणना के अनुसार 100 से अधिक आदिवासी लोग धर्म कोड मांग रहे हैं। कोई आदि मांग रहे हैं, कोई सरना मांग रहे हैं, कोई आदिवासी धर्म मांग रहे हैं, कोई सारी धर्म, जो संथाल लोग 5 लाख बंगाल में सारी धर्म लिखा है, झारखंड में बिदिन धर्म है, सफा होड़ धर्म है, उधर नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा तो ढोनो पोलो है, सनमा ही है, इधर जाइएगा तो गोड़ी धर्म है, भिल्ली धर्म है, ऐसे करके 100 से अधिक आदिवासी लोग धर्म मांग रहे हैं। और हम अगर देखेंगे तो पूरे देश में 781 तरह के हम लोग आदिवासी हैं, जैसे उरांव, मुंडा और संथाल। तो हम लोग 100 से अधिक धर्म मांग रहे हैं, ये उन्होंने जानकारी को दिया। अगर हम सरना को मांगेंगे तो फिर गोड़ी वाला मांगेगा, फिर भिल्ली वाला मांगेगा, तो हम इसलिए सरना को हम धर्म कोड नहीं दे सकते। तब हम लोगों को एक चीज समझ में आया कि इतना अधिक धर्म कोड मांगा जा रहा है, तब तो इस हिसाब में हम लोगों को धर्म कोड कभी नहीं मिलेगा। तब हम लोगों ने शुरुआत किया कि देश में जो सबसे बड़ा जाति है भील, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 4 राज्य में करीब रहते हैं और 1-2 करोड़ करीब उनकी जनसंख्या। सेकेंड जो संख्या है वो गोंड लोगों की है, वो मूल रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र यहाँ भी है, इस तरह से वो बिखरे हुए हैं। उसके बाद तीसरा स्थान में अगर हम देखेंगे तो इनका करीब 1.5 करोड़ जनसंख्या है, और तीसरा में अगर हम देखेंगे तो संथाल लोग आता है जो 70 लाख के करीब है, जो यहाँ झारखंड में 27 लाख, यहाँ 8 लाख और बंगाल में 25 लाख, यही उसका बेल्ट रहा है। उसके बाद हम लोग मीना लोग से संपर्क किए और गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इस तरह आसाम में, पूरे देश स्तर पर हम लोग अभियान चलाए कि भाई जब तक हम एक किसी नाम पर हम सहमत नहीं होंगे तब तक धर्म कोड नहीं मिलेगा। ये हम लोगों को मोटा मोटी समझ में आ गया। फिर गुजरात में 9/9/2018 को एक बैठक हुई, उसके बाद फिर 24-25 अगस्त 2019 को अंडमान निकोबार में बैठक हुई, तो उसमें ट्राइबल रिलीजन, आदिवासी धर्म पर सहमति हुआ। तो उस पर क्यों सहमति हुआ कि 1871 में जो भारत देश में पहला जनगणना हुआ था 1871 में, उसमें हमको जो है एबरिजिनल कहा गया। माने अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो आदिवासी धर्म, तो 1871, 1881, 1891 में हमको आदिवासी के रूप में अंग्रेजों लोग ने हमें गणना किया। फिर 1901, 1911, 1921 में हमको एनिमिस्ट के रूप में किया, माने प्राकृतिक पूजक के रूप में। फिर
1931 और 41 में हमको फिर ट्राइबल रिलीजन आदिवासी धर्म के रूप में किया, फिर 51 में शेड्यूल ट्राइब जनजाति धर्म के रूप में किया। तो इसी को आधार लिया पूरा देश के लोगों ने कि हमारा धर्म कोड लागू था, उसको हटाया गया है, हमको पुनः उसको बहाल कर दिया जाए। यही पूरे देश के आदिवासी जो है इस पर मांग कर रहे हैं। जहां तक सरना का सवाल है, सरना चूंकि अगर हम देखेंगे देश में, अगर विश्व में हम देखेंगे तो धर्म जो है समुदाय के आधार पर उसका धर्म का नाम, जैसे हम हिंदू समुदाय, उसका पूजा स्थल जो है मंदिर हुआ, उसका धर्म का नाम भी हिंदू हुआ। अगर हम मुसलमान समुदाय, मस्जिद पूजा स्थल, उसका धर्म का नाम भी मुसलमान, चूंकि इस्लाम के रूप में भारत देश में गणना नहीं होता है, यहाँ मुसलमान के रूप में ही होता है। अगर हम ईसाई समुदाय को देखेंगे तो समुदाय का नाम ईसाई, पूजा स्थल चर्च, और हमारा धर्म का नाम भी ईसाई। तो आदिवासी हमारा समुदाय हुआ, हम चालाटोंका कहें, सरना कहें, संथाल लोग उसको जाहिर थान बोलता है, वो लोग उसको देशवाली बोलता है। तो दुनिया में कहीं भी पूजा स्थल के नाम पर धर्म का नाम या धर्म कोड नहीं, इसलिए सरना हमारा एक पवित्र पूजा स्थल है, जिसको कुड़ुक में हम चला टोंका बोलते हैं, वो लोग अलग बोलते हैं। तो सरना तो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया में कहीं भी चर्च धर्म है, मंदिर धर्म है, मस्जिद धर्म है, तो सरना कैसे धर्म है? हम लोग थोड़ा इसी पर विचार डिस्कस कर लें कि हमारे यहाँ खतियान में भी दर्ज है, आपके यहाँ पता नहीं दर्ज है कि नहीं, कि सरना स्थल माने पूजा स्थल। तो पूजा स्थल के नाम पर मंदिर धर्म हिंदू के लिए तो नहीं हुआ, ईसाई के लिए चर्च धर्म तो नहीं हुआ, मुस्लिम के लिए मस्जिद धर्म तो नहीं हुआ, उसी तरह हमारे सरना धर्म तो हो ही नहीं सकता, असंभव। अब जहां से भी शुरू किया हो, ये अलग बात है कि सरना जहां से भी आया, लेकिन वो तो कुड़ुक नाम भी नहीं है, मुंडारी नाम भी नहीं है, हो का भी नाम नहीं है, संथाल का भी नाम। कैसे आया मेरे बीच में? जैसे खद्दी छोड़ के हम सरूल की ओर भाग रहे हैं ना, तो इस तरह से हम बहुत सारे चीजों को हम लोग छोड़ रहे हैं जो है, और हम लोग जो है भटक रहे हैं। तो अब जब ऑलरेडी 2015 में सरना को रिजेक्ट कर चुका है गृह मंत्रालय ने, बोला कि हम सरना का मांग को अस्वीकार करते हैं, फिर हम लोग तमाम लोगों को बता रहे हैं कि भाई ये अस्वीकृत है। फिर विधानसभा से भी पारित कर दिया गया है वहां आपको झारखंड में सरना आदिवासी धर्म, वो फिर वहां से भी रिजेक्ट होकर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बार रिजेक्ट हो चुका है सरना। तो विधानसभा से भेजिए कि आप जहां से भी भेजिए, उड़ीसा से भेजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता, वो रिजेक्ट होगा ही। क्योंकि जब तक पूरे देश में एक नाम पर सहमति हम लोग नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक धर्म कोड नहीं मिलेगा। उरांव के लिए अलग धर्म कोड मिलेगा तो तब तो उस हिसाब से आपको 781 जाती हैं, तो 781 धर्म जो है हम लोगों को चाहिए, तो ये संभव नहीं है। इसलिए पूरे देश में 15 करोड़ आदिवासियों का सवाल है, 781 तरह के जो हम लोग जाति समुदाय हैं उसका सवाल है। तो हिंदू अगर हम देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 121 करोड़ इस देश का जनसंख्या है, उसमें 96 करोड़ हिंदू बताता है। तो 96 करोड़ हिंदू के लिए तो एक शब्द आया ना, हिंदू, अलग अलग तो नहीं आया। उसमें भी वैष्णु है, तो कोई जय गुरुदेव है, तो कोई हिंदू में भी कई 200-300 पंथ, लेकिन एक नाम पर उन्होंने सहमति जताया। अगर हम मुसलमान पर भी देखेंगे तो करीब 17 करोड़ मुसलमान है इस देश में, उसमें शिया है तो सुन्नी है, फलना है, देखना है, लेकिन फिर भी वो लोग एक शब्द पर राजी हुआ। ईसाई में ही अगर हम देखेंगे तो 2 करोड़ 78 लाख उसका जनसंख्या बताता है 2011 के अनुसार। तो उसमें भी 5-10 तरह का ईसाई है, कोई रोमन है, तो कोई जीएल है, तो कोई
क्या है, डुबकी मिशन है तो क्या है, लेकिन एक शब्दों पर उन्होंने नहीं बोला कि हमको रोमन ही चाहिए, ऐसा तो नहीं बोला, चाहे हमको जीएल ही चाहिए, ऐसा तो नहीं बोला। लेकिन आदिवासियों में क्या है कि सब लोग अपना अपना हम लोग मांग रहे हैं। कोई बोल रहा है कि हमको सरिया ही चाहिए, कोई बोल रहा है हमको आदि ही चाहिए, कोई बोल रहा है हमको भिली ही चाहिए, कोई बोल रहा है गोंडी चाहिए, कोई बोल रहा है साड़ी चाहिए, कोई बोल रहा है बिदिन चाहिए, कोई बोल रहा है सफा और चाहिए, कोई सनमाही, कोई दोनों पोलो। इस तरह से सब लोग अलग अलग मांग रहे हैं। तो जैसे बहुत लोग तर्क दे रहे हैं कि इस देश में 45 लाख करीब जाएंगे, तो बोल रहा है हम लोग तो 50 लाख लिख लिए तो सरना काहे नहीं मिलेगा। अरे भैया, पूरे देश में 45 लाख जैन ही हैं और सब मिला के उन्होंने एक धर्म मांगा, जैन धर्म, तो उनको मिल गया। लेकिन हम है 15 करोड़ और आप बोलिएगा कि हम 50 लाख लोग को अलग धर्म चाहिए, तो नहीं होगा। अगर पूरे देश के 15 करोड़ लोग सब बोलेगा कि हमको सरना ही चाहिए, तब सरनो मिल सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या भील बोलेगा? सरना पर राजी होगा? गोंड राजी होगा? मीना जो करीब देश में करीब उसका चौथा पांचवा पोजीशन है, 45 लाख है, वो सरना पर राजी होगा? संथाल भी राजी नहीं। इस तरह से बहुत बड़े बड़े जो समुदाय हैं, नायकायदा है तो क्या क्या बहुत सारा जो है जाति है, वो तमाम लोग सरना पर सहमत नहीं। लेकिन ट्राइबल रिलीजन, आदिवासी धर्म पर लगभग पूरे देश के आदिवासी एकजुट हैं, उस पर सहमति बनते हुए नजर आ रहा है और उस पर बनेगा, ऐसा पूरे देश स्तर पर दिख रहा है। तो इसलिए जैसे हम लोग बहुत समझाने के प्रयास कर रहे हैं झारखंड में कि सरना नहीं होगा, क्योंकि सरना रिजेक्ट हो चुका है। क्योंकि फिर आप भेजिएगा तो फिर रिजेक्ट होकर आएगा, तो क्या फायदा है। इसलिए हम लोग ऐसा कोई रास्ता निकालें जो पूरे देश चाहता है, उसके आधार पर हम लोग चले। तो मूल रूप से ये बात है भाइयों। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे कि आप चर्चा हम लोग करें, भाषण नहीं करें। क्योंकि आपको जो सवाल है, देखिए झारखंड में क्या है, झारखंड में एक बात इन्होंने उठा रहा है कि अगर सरना होगा तो ईसाई लोग इसमें नहीं आएगा, मुसलमान इसमें नहीं आएगा, ऐसा उन लोगों का कहना है। तो उन लोग जैसे आरक्षण को और धर्म कोड को दोनों को एक साथ जोड़ के देख रहा है। तो हम लोग ये भी सवाल करें कि सरना होगा, मान लीजिए हम लोग मान लीजिए कि सरना धर्म कोड आपको मिल गया, तो जो ईसाई हो गया है उसका आरक्षण खत्म होगा क्या? जो मुसलमान है, जो खास रूप से जम्मू कश्मीर में करीब 13, 14, 15 लाख लोग मुस्लिम लोग जो है एसटी में, तो क्या उनका आरक्षण खत्म होगा? जो हिंदू हो गए हैं, तो धर्म परिवर्तन तो आप कहेंगे तो ईसाई भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है। तो झारखंड में अगर हम 86 लाख हैं, उसमें 32 लाख बोलता है कि हिंदू में दिखाता है, तो क्या उसका आरक्षण खत्म हो जाए? तो देखिए, हमारा लोग नहीं समझ पा रहे हैं। धर्म कोड एक अलग पहचान का मुद्दा है और आरक्षण एक अलग मुद्दा है। आरक्षण जो है किसको मिलेगा नहीं मिलेगा ये भारत सरकार तय करती है। उसी में जैसे हरिजन के लिए संविधान में ही प्रावधान कर दिया गया, जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रावधान कर दिया कि जो एसी लोग, जो हरिजन लोग अगर इस्लाम धर्म मानता है, मुसलमान धर्म मानता है, ईसाई धर्म मानता है, तो उसका एसी का कैटेगरी खत्म हो जाता है और ओबीसी में चला जाता है। लेकिन आदिवासी के लिए ऐसा संविधान में प्रावधान नहीं किया कि हम कोई भी धर्म मानेंगे लेकिन मेरा आरक्षण नहीं जाएगा। संविधान तो ही बोलता है, लेकिन वो लोग समझाता है कि नहीं, अगर आदिवासी धर्म होगा तो फिर ईसाई लोग भी इसमें आ जाएगा, मुसलमान भी आ जाएगा और हिंदू भी आ जाएगा। ऐसा नहीं। देखिए, हिंदू के लिए 1 नंबर कोड मिला हुआ है, तो अपना कोड छोड़ के हिंदू आदिवासी धर्म में लिखेगा। मुसलमान को 2 नंबर कोड मिला हुआ है, तो 2 नंबर छोड़ के वो 7 नंबर में नहीं लिखेगा। ईसाई का 3 नंबर मिला हुआ है ऑलरेडी, तो 3 नंबर छोड़ के वो 7 नंबर में जाएगा। आप बताइए, नहीं जाएगा।
ये इसको आप मान लीजिए, वो जा ही नहीं सकता, वो 3 नंबर में ही रहेगा, वो 7 नंबर में नहीं जाएगा। और अगर 7 नंबर में वो आता है तो अच्छी बात है कि मेरे मूल धर्म में वापस आ जाइए, उसमें आपको क्या दिक्कत? अगर अच्छी बात है कि मुसलमान अगर 15 लाख लोग मुसलमान धर्म में चला गया है और वो अपना मुसलमान धर्म छोड़ के अगर हमारा मूल धर्म में आता है तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर हिंदू जो बना है वो अगर मूल धर्म में आता है तो मेरे हिसाब से तो कोई गलत नहीं दिख रहा। तो ये सब चीजें बात है, तो इसलिए हम यही चाहेंगे कि हम लोग कुछ डिबेट करें, विचार विमर्श करें तो ज्यादा समझ में आएगा। हम लोग भी मान लीजिए आप क्या चाहते हैं, आप अभी तक क्या सोचे हैं, हम लोग क्या सोच रहे हैं, तो उसमें ज्यादा अच्छा होगा, हमको ये लगता है। तो इसलिए हम तो चाहेंगे मंत्री जी से कि आप लोग जो है इसको डिबेट कराइए।